तो हमारे साथ आज एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों उन बच्चियों को बचाया जिनके साथ पाकिस्तान में प्रताड़ना की हर हद को पार कर दिया गया। निखिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल जी। और जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो कई सारी चीजें शुरू हुई। हमने देखा कि हमारे देश में इतना तो अधिकार है कि आप कम से कम अपने मौलिक अधिकारों को, अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपने क्या स्थिति देखी है और इतनी लड़कियों को जब बचाया आपने तो? पाकिस्तान में हो ये रहा है ना कि 1947 से आज तक हुँ, एवरी 3 हिंदू लड़कियां किडनैप हो रही है। हुँ, किडनैप होने के बाद ये 11 से 15 साल की बच्चियां हैं जो किडनैप होती है। हुँ, उसके बाद उन्हें मदरसा में लॉक किया जाता है। 3 दिन तक उनके साथ बहुत दुष्कर्म होता है। काफी सारी उसकी वीडियोस भी बाहर आई है। हुँ, दुष्कर्म होने के बाद इनका एक हुँ, फेक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसमें इसे दिखाया जाता है कि ये लड़की 18-19 साल की है। हुँ। एंड देन उसकी जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करवा दी जाती है। तो दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान 1947 से आज तक। एवरी डे ये हो रहा है। यूएन की ये रिपोर्ट है। यूएन की रिपोर्ट है। अब क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, इतनी महिलाओं को आपने बचाया, तो उन्होंने आपके क्या बताया? और ये प्रेरणा मिली कहाँ से? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री से किसी और को निकाल के लेकर आ रहे हैं। ऑब्वियसली आप प्रोसेस नहीं बता सकते। और लेकिन कैसे, शुरू कैसे हुआ? कौन पहली लड़की जो आपको मिली जिसने प्रेरित किया? तो हम लोगों ने ये शुरुआत की 2017 में। 2017 हुँ, तक मैं एक राइटर था। मैं आर्टिकल लिखता था काफ़ी सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो एक हुँ, आर्टिकल था हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध। ये आर्टिकल हुँ, मेरा काफ़ी वायरल चला गया था। वायरल जाने के बाद मुझे ये लगा कि एज अ राइटर हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हमें बहुत सारे हुँ, रीडर्स मिल रहे हैं। बट देन हुँ, फेसबुक पे एक लड़के का मुझे मैसेज आया, एक हिंदू का मैसेज आया कि आपने ये जो आर्टिकल लिखा है ये काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेज को उठा के कंपाइल करके बस आपने एक थर्ड पार्टी आर्टिकल बना दिया। एंड आपका हुँ, आर्टिकल फेक है, गलत है, झूठा है। देन जब हुँ, उसने कॉल आउट किया तो मैं उससे बात करने लगा। बात हुँ, करने लगा तो उसने मुझे बताया कि यार 1947 में जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो हिंदू है वहां पे उनकी स्थिति बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरा हो हुँ, रहा है। जो मैंने तीन हुँ, लड़कियों वाली बात बताई उसने मुझे वो शेयर किया था। तब मेरे मेरे पास एक क्वेश्चन था उसके लिए कि हुँ, आप लोग 1947 से आज तक इतना टाइम हो गया, भारत क्यों नहीं आ गए? हुँ, भारत हिंदुओं का देश है, अपना एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए इक्वल राइट्स है बाकी सबकी तरह। तो आप यहाँ क्यों नहीं आ गए? तब इसने हुँ, मुझे बताया कि पाकिस्तान ट्राइबल हिंदुओं को पासपोर्ट ही नहीं देता। बिना पासपोर्ट के वर्ल्ड में कहीं पे भी आप वीजा लगा के कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। हुँ, तो भील, मेघवार, कोली, कच्ची, ये कम्युनिटी के जो हिंदू है इन लोगों को पासपोर्ट तक पाकिस्तान नहीं दे रहा था। तो ये हुँ, जब उसने प्रॉब्लम बताई मुझे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तब मेरे दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया था। बिकॉज तब समझ में आया कि एक आर्टिकल का वायरल जाना इनफ नहीं है, इसमें ऑन ग्राउंड आके कुछ करना पड़ेगा। तो तब मेरा एक स्टार्टअप था जो एक्वायर हो गया था, तो मेरे पास पैसे आ गए थे, फंड्स आ गए थे बेसिकली। तो उसके पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, घूम रहा था, आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। बट देन आई रियलाइज कि यार ये एक मिशन बनाया जाए जिसमें सिंध में हिंदुओं की एक टीम बनाते हैं और इन लोगों को वहां से निकाल के भारत लेके आते हैं। तो ये वहाँ के एक बड़े बड़े लीडर की ओर से कहा गया कि इंडिया में तो ये सारी चीजें होती है, हम तो हिंदुओं को झेल रहे हैं। मतलब कह तो वो सही रहे कि वो जो कर रहे हैं उनको वो झेलना लग रहा है। यानी कि जो आप बता रहे हैं और जो वो कह रहे हैं, समझ आ रहा है कि वो कितना प्रताड़ित करते होंगे हिंदुओं को। वहां हिंदू होना अभिशाप है। एब्सोल्युटली अभिशाप है। हिंदू तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता वहां पे। हिंदू लीडर वहां पे, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी लड़ सकता है। हिंदू लीडर सिलेक्ट होते हैं, हिंदू इलेक्ट नहीं होते वहां पे। हिंदू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सिंध जो जगह है जबरन वो पाकिस्तान को दे दी गई। हमारे नेशनल एंथम में सिंध आता है, पाकिस्तान के नेशनल एंथम में नहीं आता। और सिंध में भी काफी बड़ा मूवमेंट चल रहा है अभी, नॉट जस्ट फॉर हिंदू लड़कियां। सिंध का जो पानी है मैं इंदर। इसी पे ही आना चाहती हूँ कि जो ये मूवमेंट चल रहा है, यू थिंक दैट दिस इज ऑर्गेनिक और समथिंग एल्स इज देयर? बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे साजिश कह रही है, लेकिन जो जो मूवमेंट चल रहा है, चाहे हम बलूचिस्तान में देखें, चाहे हम इधर देखें, पूरा पीओके में देखें, और सिंध में जो मूवमेंट चल रहा है, यू थिंक दिस इज ऑर्गेनिक? पीपल आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम्स ऑल्सो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो सिंध के अंदर तो 1970 से एक मूवमेंट चालू हुआ, सिंधु देश अलग कंट्री बनना है। तो वहां हम्म, पे एक नारा लग रहा था, तुंजो देश मुंजो देश सिंधु देश सिंधु देश, तेरा देश मेरा देश सिंधु देश सिंधु देश। ये नारा इसलिए लग रहा था बिकॉज सिंध के अंदर जो गांव हैं, जितने गांव हैं, वहाँ पे आपका घुटकी आता है, वहाँ पे आपका रेरकी आता है, वहाँ आपका उमरकोट आता है। सारे गांव में पाकिस्तान का जो पंजाब है वो
आर्मी का जो पाकिस्तान का एक कोई भी आर्मी चीफ रहेगा या इवन मेजर रहेगा, वो जब रिटायर होता है उसको 500-500 एकड़ जमीन सिंध के गांव में फ्री में दे दी जाती है। वो गांव हम्म। में हिंदू रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, सबको फेंका जाता है बाहर। बाहर फेंकने के बाद वो जमीन पाकिस्तान की आर्मी को दे दी जाती है। इससे क्या हो रहा है, हिंदू वहां पे विलेजेस में डिस्प्लेस हो रहा है, वहां पे मुसलमान भी डिस्प्लेस हो रहा है, जो सिंधी है बेसिकली, सिंधी वहां पे विलेजेस में डिस्प्लेस हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के जो ये रिटायर्ड जितने मेजर लोग हैं, वो लोग वो जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। सेकंड, पाकिस्तान में सिंध में इंडस रिवर बहती है, जिसको हम सिंधु नदी बहते हैं बोलते हैं। सिंधु नदी को पाकिस्तान ने डाइवर्ट करके पाकिस्तान के पंजाब में बहाना चालू करवा दिया, ताकि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे कोऑपरेट फार्मिंग करे और सऊदी को जो फार्म प्रोडक्ट्स है वो बेचे। इस चीज के कारण सिंध, जो एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड थी वर्ल्ड की, आज वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। वहां पानी नहीं है, वहां लोगों के पास पैसा नहीं है, जमीन पाकिस्तानी आर्मी लेके चले जा रही है। और फोर्स कन्वर्जन की तो बात मैं कहूं अगर, तो सिंध के हर एक गांव में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उनकी जबरन धर्मांतरण। जबरन धर्मांतरण। आईएसआई जो है वो वहां पे मौलाना लोगों को फंड करती है ताकि वो वहां पे आपका मदरसा और दरगाह बनाना चालू करे। खुफिया 1970। एजेंसी वो करती है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। खुफिया एजेंसी का काम तो खुफिया जानकारी निकालना है। ये फंड इसलिए करती है ताकि सिंध जो है, सिंध को हमेशा डिवाइडेड रखे। हिंदू जब कन्वर्ट होता है, हिंदू के साथ जब गलत होता है, पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी, उनको ये लगता है कि उनकी ये फोर्स कन्वर्जन वाली स्ट्रेटेजी से सिंध डिस्ट्रैक्टेड रहे हमेशा, और सिंध अपना जो मेन मुद्दा है, जो पानी का हो गया, जो इसका लैंड पूरी चली गई, उससे वो दूर भागता जाए। कराची एक टाइम इतना डेवलप था, आज पूरा कचरा पड़ा हुआ है। कराची से काफी हिंदू भारत लाए गए। आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप सब मेरे रेफ्यूजी कैंप कभी आइए, हमारे कैंप जोधपुर जैसलमेर में, वहां पे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट का हिंदू रहता है। और वो हिंदू आपको पूरी कहानियां बताएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां माइनॉरिटी बहुत हाईएस्ट पॉपुलेशन में है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस तरीके के कैंडिडेट देती हैं या माइनॉरिटीज को, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है जो माइनॉरिटी वहां से यहाँ छोड़ कर आई है, हम उन्हें उतना प्रिविलेज दें कि उनको अलग ना महसूस हो। या यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ लीडर्स हैं जो अपने आपको माइनॉरिटी का सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं। वहां ऐसा नहीं है, जब वहां से लोग आते हैं बताते हैं आपको, मतलब वहां माइनॉरिटी होना पूरी तरीके से दबा कुचला होना है। उनका भी तो लीडर होगा ना, उनका भी तो वोट किसी को चाहिए होगा वहां पर सरकार बनाने के लिए किसी किसी क्षेत्र में। उनका वोट वहां पे किसी को नहीं चाहिए। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ने अभी 15 अगस्त को स्टेटमेंट दिया था कि हम हिंदू को झेल रहे हैं, तो उसने हाँ हाँ, बोला यस। 4% हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में। 4% नहीं, 1.8% बस बचे हुए हैं। 1.8% हिंदू वहां पे बचे हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे 33-34% है सिंध के अंदर। सिंध में काफी सारे हिंदू मेजोरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, अब है डिक्लाइन, ही नहीं कोई। को मारा गया, काटा गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, और जो लोग बच गए वो बच बचा के भारत आ गए। बहुत स्थिति दयनीय है, मतलब आप ये कहेंगे। बहुत ज्यादा। बच्ची जब 6-7 स्टैंडर्ड की होती है, तो स्कूल के अंदर जो स्कूल का स्टाफ रहेगा वो बाजू में मौलाना को, बाजू में दरगाह में, मदरसा में इन्फॉर्म कर देता है कि शी इज ऑफ एज, इसका पीरियड आ गया है। और पीरियड जब आ जाता है, उसके अगले दिन वो लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। वो भी नोट किया जाता है दरगाह के अंदर में, एंड दिस इज हैपनिंग, ये लड़कियों ने भारत में आके हमें बताया है, इसको डॉक्यूमेंट करके हमने दिस वीडियो हैपेंस जारी इन किया है। गवर्नमेंट कॉलेज और इन प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस, बिकॉज हमारे यहाँ पर तो कॉन्वेंट स्कूल्स भी है ना भाई हमारे यहाँ से। तो अगर प्राइवेट भी बता रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ा नेक्सस है जो वर्क कर रहा है वहां पर। ये प्राइवेट गवर्नमेंट हर स्कूल में ये इंटीरियर सिंध में हो रहा है, जहाँ पे स्कूल के अंदर का स्टाफ, मुसलमान स्टाफ जो रहेगा, वो 7वीं 8वीं की लड़की की खबर दे देता है कि शी इज ऑफ एज, तो उसको किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद किडनैप होने के बाद उसका अगेन फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे, 18-19 साल का दिखा देंगे, उल्टा लटका के रखते 3-3 दिन तक लड़कियों को। उनको बीफ खिलाया जाता है, रॉ बीफ। उन्हें बोला जाता है आप हिंदू भगवानों को गाली दो। उन्हें कहा जाता है महादेव प्रभु राम को गाली दो। उसके 3-4 दिन के बाद जबरन कैमरा के सामने लाके, वो मियाँ मिट्ठू है घोटकी में, उसकी तरह काफी सारे अलग अलग पीर वहां पे है, वो सारे लोग कैमरा के सामने लाके लड़की से कलमा पढ़ाते हैं और 50-55 साल के बड़ों से शादी करवा देते हैं। ये हाल बुरा है, और स्पेशली गर्ल्स के साथ में। ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है, वहां पे लड़कियों के साथ तो हो ही रहा है। लड़कों को उठा के लेके जा रहे हैं, लड़कों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, गाड़ देते हैं लड़कों को वहां पे हिंदू लेकिन क्या लड़के। ये यूएन को नहीं दिखाई देता है, या यूएन इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा भीख यूएन से मांगता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा भीख अमेरिका के सामने मांगता है कि भाई हमारी तो हालत बहुत खराब है, हमें आर्थिक मदद कीजिए, नहीं तो हमारी तो स्थिति खराब हो जाएगी, हमारे खाने के लाल। लेकिन आपके देश में अगर ये हो रहा है तो फिर यूएन कैसे मदद कर रहा है? यूएन यहाँ क्या रोल निभा रहा है?
सिंध के अंदर ना एक लड़का है, हमारे सर्कल का, ये सिंध में रहता है, उसका नाम है सनी कुमार। जो हम्म। सनी कुमार है, सनी बत्रा नाम है। उसकी बहन थी सिमरन कुमारी। हम्म। सिमरन जो थी वो 16 साल 17 साल की उम्र में किडनैप हो गई थी। किडनैप हम्म। होने के बाद मियां मिट्ठू ने अपने बेटे से ही उसकी शादी करवा दी। हम्म। जबरन उसको बच्चा देने की मशीन बनाने की कोशिश की गई, इतना बुरा हुआ उसके साथ। जो सारा डॉक्यूमेंटेड है, इवन बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसका डॉक्यूमेंट किया, इस पे वीडियोस बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज तक बनाई। ये केस यूएन तक गया। यूएन तक जाने के बाद यूएन के वेबसाइट में जरूर ये केस रखा हुआ है। 5 साल हो गए, सनी आज भी सिंध के अंदर अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। कोर्ट ने कह दिया कि जो लड़की है सिमरन, जो कि अभी आयशा उसे बोला है कोर्ट ने, सिमरन किडनैपर के साथ ही रहेगी। शी इज नॉट अलाउड टू गो बैक इसके पास, अपने भाई के पास। तो तो यूएन वही सवाल है ना, तो या तो यूएन भी मूक दर्शक बन के देख रहा है, यूएन इन सब चीजों को देख रहा है, बट नो केयर्स, दूसरे का घर जल रहा है, जले हमें क्या है, हम तो बस एक संस्थाएं काम कर रहे यूएन हैं। एक आर्टिकल डाल देता है, एक वेबसाइट पे अपना अपडेट कर देता है, उसके अलावा क्या ही करता है, कुछ नहीं करता है। यूएन को तो डिफेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको पैसा क्यों लगा रहे हैं, पैसा क्यों दे रहे हैं? बड़े बड़े सभाएं होती है जेनेवा में, जहाँ पे लोग अपना अपने प्राइवेट जेट्स में बिजनेस क्लास के टिकट्स लेके आके इसके बारे में चर्चा करते हैं। आधा हम्म। घंटा 40 मिनट, देन मूव ऑन हो जाते हैं। अगले साल फिर सेम होता है। ये चीज हम्म। यूएन में हो रही है, तो यूएन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये स्थिति है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि उस दौर में आपके पूर्वज और एंसेस्टर्स केम हियर, हाउ लकी यू फील योरसेल्फ, क्योंकि हमारा एक देश है जहां पर माइनॉरिटी के लीडर्स भी हैं जो संसद के भीतर भी जाते हैं। मेजोरिटी को जितनी जरूरतें दी जाती हैं उतनी तो माइनॉरिटी को उससे ज्यादा दे दी जाती है कई बार, तो ताकि वो अलग ना फील करे। यू फील प्रिविलेज्ड योर एंसेस्टर केम हियर। मेरे एंसेस्टर्स के तो मैं अगर जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा, मैं वापस उनके पैर पड़ूंगा, उनको हक करूंगा, क्योंकि गलती से अगर मैं इधर उधर पैदा हो जाता ईस्ट या वेस्ट में, लाइफ ही खत्म हो जाती, पूरी पूरी यस, लाइफ एक जाती। रील बहुत वायरल हो रहा है निखिल जी, स्वतंत्रता दिवस के दरमियान बड़ा वायरल था कि थैंक गॉड वाघा बॉर्डर पे वो बच्चा बैठा हुआ था कि आई एम बोर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस बॉर्डर, मैं प्रिविलेज्ड हूं, तो यू आर सेइंग द सेम थिंग। हम प्रिविलेज्ड है, हम बहुत बहुत ज्यादा लकी है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, कि भारत जैसी ब्यूटीफुल भूमि में हमको जन्म लेने का सौभाग्य मिला। गलती से अगर हम्म। पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं और फंस गए होते, तो हम्म। जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान में ये जो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं लोग, जो यंग यंग लोग ये बच्चियों का रेप कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, वही लोगों का वीजा लगता है, वो यूके जाते हैं और यूके में ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं। यूके में 3 लाख लड़कियों के साथ। ग्रूमिंग गैंग, व्हाट काइंड ऑफ ग्रूमिंग गैंग? ये 11 12 13 साल की जो यूके में लड़कियां हैं, ये अगेन जो मैं ये बता रहा हूँ, ये कोई रूमर नहीं है। यूके में पार्लियामेंट के अंदर भी ये डिस्कस हो चुका है और प्रूव हो चुका है कि ये हो रहा है। 3 लाख 11 12 13 14 साल की लड़कियों को यूके के अंडर किडनैप किया गया, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको बच्चे देने की मशीन बनाया गया, उसके बाद उठा के उनको बेच दिया गया। काफी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इन लोगों ने स्मगल करके वापस पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान लाके उनके साथ ऐसी चीजें हो रही है जो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। तो ये जो पाकिस्तानी यूके में कर रहे हैं, वो सेम चीज पहले वो सिंध में कर रहे थे, उसके बाद वीजा लग गया, यूके चले गए, यूके में भी सेम चीज हो रही है। एंड वो इतना बड़ा मसला हो गया है यूके के अंडर में कि अभी पार्लियामेंट में भी इसका डिस्कशन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हो रहा है यूके के अंदर। जब हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं, मेरा आखिरी सवाल है निखिल जी, हम कहीं पर भी किसी खुले मंच पर या किसी चौपाल में या चार लोग बैठ के बात करो तो उसमें से दो लोग कहते हैं अरे तुम कैसे प्रूव कर सकते हो, तुम क्या उस देश गए हो, तुम कैसे बोल सकते हो, अरे तो तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हें लगता है मुस्लिम तो यही कर रहा है, तुम्हें तो लग रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये। सो यू फील सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देन व्हाट यू आंसर, व्हाट यू हैव दैट आंसर टू द पीपल कि भाई नहीं, दिस इज द रियलिटी, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ ह्यूमर और अ स्टोरी मेड बाय मी। ये मेरा एक रेफ्यूजी कैंप है जैसलमेर में, 2 कैंप है हमारे जोधपुर में। इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है। जितने भी लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, मैं इन्हें बोलता हूँ कि हमारे कैंप चले जाओ, हमारे क्लासरूम चले जाओ, जहाँ पे हम फ्री क्लासरूम है, इनके भोजन भी कराते हैं। तो वहां जाके बच्चों से मिलो, वो आपको पासपोर्ट भी दिखाएंगे अपना। उसके बाद आपको बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ है वहां पे। प्लस ये सारी चीजों के वीडियो एविडेंसेस तो हर जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर। बोलता हूँ कि हिंदू लड़कियों को उल्टा लटका के जबरन या अल्लाह बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, हिंदू भगवानों को गाली देना पड़ता है। दीज आर डॉक्यूमेंटेड केसेस, इसकी वीडियोस तक आई हुई है। पाकिस्तान ये चीजें कभी नहीं छुपाता। पाकिस्तान उल्टा जो लड़कियां कैमरा के सामने लाई जाती है उसको एक्टिवली प्रमोट करता है कि देखो, हमने एक काफिर को मुसलमान बना दिया। हम्म। एक आखिरी सवाल और मुझे, क्योंकि आपने बोला कि कन्वर्जन हो रहा है, एक आखिरी सवाल,
कन्वर्जन की बहुत खबरें उत्तर प्रदेश और पूरे देश से भी आई और वहां पर भी कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जो आपने कन्वर्जन बताया वो हार्ड कन्वर्सेशन था, एकदम थोपा गया। लेकिन यहाँ जो कन्वर्जन है, कुछ केसेस ऐसे आई जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको लगता है वो वहीं से पूरा तरीके से अपनाया जाता है? उनको ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं, अपने ही धर्म से नफरत करा दी जाती है, अपने ही धर्म से चीजें अलग बताई जाती हैं? क्योंकि कई केसेस ऐसे आए जिनमें पाकिस्तान से भी कई लोगों ने कोशिशें की कि उनको चेंज किया जा सके। इसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफी सारे इन लोगों ने ग्रुप बना के रखे हुए हैं। ग्रुप के अच्छा। रैंडम नाम रखे हुए हैं जिसमें नाम है सेव आवर गर्ल्स, सेव आवर सिस्टर्स। ऐसे ओह। रैंडम के ग्रुप के अंडर में ये लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग देते हैं। इंडिया में और बांग्लादेश में कितना ज्यादा चल रहा है फोर्स कन्वर्जन का। इंडिया में वो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लड़की को ग्रूम करना है। तो ये जो ग्रूमिंग वर्ड जो आया हुआ है वो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए ही आया हुआ है, जो लोग हर जगह ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को ग्रूम करना है। और ग्रूम हम्म। करने में क्या होता है ना कि 11 12 13 साल की लड़की, कोई भी इंसान जब 11 12 13 का, जब थोड़ा रिबेलियस होता है लाइफ हम्म। में, कि हम्म। उसको एक डायरेक्शन चूज नहीं करना होता है, हम्म। ही विदाउट अ, हम्म। हम सब रिबेल थे। तो जब वो हम्म। रिबेलियस वाला नेचर जब आता है, तब 30 35 साल का मुसलमान को कंधा कैसे देना है वो सिखाया जाता है। कि हम्म। हाँ पे कंधा कैसे बनना है, हाँ में हाँ कैसे मिलाना है, और बड़े भाई का रोल कैसे बनाना है। तो ब्रेन सब वॉश कैसे करना है और बेसिकली? कैसे करना है, तो वो बड़े भाई का रोल बनाता है पहले। अपनाने के बाद धीरे धीरे करके उसको ड्रग एडिक्ट बनाता है। एक बार ड्रग एडिक्ट बना दिया, उसके बाद वो लड़की के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है, आपने तो देखा ही है, हम यस। सब देखा है न्यूज में कि। So you say कि केरला फाइल्स इज द real story that happens? एब्सोल्युटली केरला फाइल्स इज अ रियल स्टोरी। और हमने तो इनफैक्ट जो हमारे रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे एडल्ट्स जो रहते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग करवाई थी। एक एक बंदा रोया था वहाँ पे, क्योंकि उनके घर पे भी ये सारी चीजें हुई थी। एक एक बंदा वहाँ कैंप पे रोया था। हम्म। लेकिन जिसे फरिश्ता कहते हैं, शायद वो फरिश्ता आप ही उन लोगों के लिए बनकर आए हैं। आपकी संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर ऐसा ही काम होता रहा तो कुछ और लड़कियों को बचाया जा सके। एक बार मैं आखिरी पूछूंगी, कितना काउंट है, आप लड़कियों को ला चुके हैं? 30,000? 35,000 हम लोगों ने सारे। 35,000? 35,000 लड़कियां नहीं, लड़के लड़कियां सारे जितने हैं, उसमें से लड़कियां जो है 13,500 14,000 लड़कियां हैं जिनको हम लोगों ने लाया है यहाँ पे। लाने के बाद जो बच्चे हैं उन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। और अभी आपको मैं एक अच्छी न्यूज़ भी दिखाता हूँ। एक बच्चा का नीट निकल गया। ओह। नीट एक क्लियर कर बच्चे लिया उसने? नीट क्लियर कर लिया, अभी उसमें बैठा है। कौन सा राउंड होता है तो इनका हाँ हाँ, काउंसलिंग होती है उनकी। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग राउंड में बैठा है। 161 रैंक आया है इसका। वाह, 161! मतलब ही इज अ स्टूडियस पर्सन। स्टूडियस पर्सन। तो ये दिया है भारत ने इसको। ओह, नाइस। करण नाम ये दिया है भारत ने इन सारे बच्चों को। You are not और showing that photo. That's good. Okay. मैं फोटो आपको भेज दूंगा। आपको मैं उसका अच्छा। रिपोर्ट भेज दूंगा, आप लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ओके। यार एग्जांपल्स है, भारत क्या दे रहा है हिंदुओं को। भारत हम्म। ने इंडिपेंडेंस दे दी, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्री। ये लोग ना हम्म। रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ना यहाँ से गवर्नमेंट से कुछ डिमांड है। इनका बस वीजा लग जाए भारत में आके, वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते तो हैं एक आपकी ये बार। मेहनत सफल हो गई कि एक बच्चे ने अगर नीट भी क्लियर कर लिया, तो ये समझ आ गया कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चों में लगन कितनी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। 35,000 का वो आंकड़ा है। जब निखिल जी ऐसे लोगों को पाकिस्तान से भारत लेकर आए हैं जिनका जबरन वहां धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिन्हें फील कराया जा रहा था कि हम आपको झेल रहे हैं, आप हमारे लिए माइनॉरिटी हैं, बस हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे प्रताड़ित होते, शोषित होते, वंचित होते लोगों को निखिल जंदवानी जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बचाया। बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका, आपने समय दिया हमें। सपना जी, थैंक थैंक यू। यू। नमस्कार जी। ओके निखिल जी, वंस विल गेट रिकॉर्ड और चला जाएगा आज या कल में, आपको लिंक मिल जाएगा, अरे है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके सो ओके, दिस इज मच। माय नंबर, पर्सनल नंबर, यू जस्ट सेव इट। आई सेव If इट। I'll come there, I'll definitely visit your refugee camp. जोधपुर जैसलमेर एनी टाइम, मतलब Done, विंटर done, done, टाइम प्लीज विजिट done, करिएगा। done, done, आपको done. वीडियो भी भेजता हूँ इसमें, अगर आपको लगाना है तो। Fine, कैंप के fine, fine. अभी 15 Hmm. अगस्त को हमने वंदे मातरम गवाया सारे बच्चों से, तो वो अच्छा, आपको वीडियो भेजता हूँ। भेजिएगा भेजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।